सीएम योगी ने लॉन्च किया पारदर्शी सिलेंडर। दिवाली से पहले रसोई गैस के ग्राहकों को दी सौगात। भारी भरकम रसोई गैस सिलेंडर की मुसीबत वाले दिन अब बीत गए। इंडियन ऑयल ने अपना नया रसोई गैस सिलेंडर पेश किया, जो न केवल अभी की स्टील बॉडी वाले रसोई गैस सिलेंडर से 50% हल्का और जंगरोधी है, बल्कि पारदर्शी होने के चलते बाहर से सिलेंडर में बची गैस भी देखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में इंडियन ऑयल के इस नए युग के पारदर्शी कंपोजिट गैस सिलेंडर का लोकार्पण किया। बीएड में सीधे प्रवेश लेने का आखिरी मौका 8 नवंबर से। प्रदेश के बीएड कॉलेजेस में सीधे दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू हो रही है। बीएड प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि सीधे प्रवेश कॉलेज स्तर पर लेवल बीएड काउंसलिंग पोर्टल से ही किया जाएगा। काउंसलिंग के इस चक्र में केवल वैध स्टेट रैंक धारक अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। प्रोफेसर वाजपेयी ने बताया कि इस काउंसलिंग में केवल वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया या जिन्होंने मुख्य या पूल काउंसलिंग में हिस्सा लिया था लेकिन उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हो पाई। बाढ़ से तबाह हुए किसानों को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट। खाते में आएंगे रुपए, होगी नुकसान की भरपाई। भारी बरसात और बाढ़ से परेशान किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली का तोहफा दिया। गोरखपुर जिले के 69,500 किसानों के लिए अब तक 17.46 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर कर दी गई। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सोमवार को 26,708 किसानों के खाते में 7.88 करोड़ रुपए भेजे गए। गोरखपुर में 398 गांव बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित हुए थे। सर्वेक्षण के उपरांत लगभग 69,500 किसानों को फसल राज्य आपदा मोचक निधि की गाइडलाइन के अनुसार 33% से अधिक प्रभावित रही। दिवाली बाद मुंबई जाने के लिए 3 दिन विशेष ट्रेन। दिवाली पर मुंबई से घर लौटे लोगों को वापस जाने के लिए रेलवे विशेष ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन गोरखपुर से लोकमान्य तिलक के बीच सप्ताह में एक दिन 3 फेरों के लिए चलेगी। ट्रेन नंबर 0540 गोरखपुर से 5, 12 व 19 नवंबर को व ट्रेन नंबर 05402 लोकमान्य तिलक से 7, 14 व 21 नवंबर को चलेगी। इस विशेष ट्रेन में सीट्स की बुकिंग शुरू हो गई है, जहां करीब 4,000 यात्रियों को कंफर्म में टिकट मिल सकेंगे। इससे मुंबई जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सीएम योगी ने नवचयनित अभियंताओं को वितरित किया नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आवास और शहरी नियोजन विभाग के नवचयनित सहायक अभियंताओं को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कुल 33 अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया। इसमें सिविल अभियंता और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अभियंता शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलतापूर्वक स्थान प्राप्त करने और आवास विभाग में चयनित होने पर सभी नवचयनित इंजीनियर्स को बधाई दी। सिटी बस कर्मियों को दिवाली तोहफा 3,000 रुपए का भत्ता। दिवाली पर लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट कर्मियों के लिए राहत की खबर है। एमडी पल्लव बोस ने दिवाली भत्ता देने के लिए प्रति कर्मी 3,000 रुपए दिए जाने की मंजूरी दे दी है। इससे सिटी ट्रांसपोर्ट में तैनात 1,000 से ज्यादा कर्मियों के खाते में 24 घंटे के भीतर दिवाली पर एडवांस भत्ता पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 10 साल बाद पहली बार 1 नवंबर को खाते में वेतन पहुंचा है। यूपीपीआरपीबी ने जारी की यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की तिथि। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पीएसी में प्लाटून कमांडर व अग्निशमन विभाग में अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि का शेड्यूल जारी कर दिया है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक 3 चरणों में होगी। परीक्षा का आयोजन राज्य के 13 जनपदों में 92 परीक्षा केंद्रों पर होगा। परीक्षा 3 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरी शिफ्ट 12:30 से 2:30 बजे और तीसरी 4 से 6 बजे तक होगी। यूपी में दिवाली पर 1 मिनट भी नहीं कटेगी बिजली। पावर कॉर्पोरेशन का अधिकारियों को सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कोई भी दीपावली पर अंधेरे में नहीं रहेगा। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने इसकी तैयारी कर ली। कॉर्पोरेशन के चेयरमैन देवराज ने धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन तक आबाद बिजली आपूर्ति करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत यूपी के सभी जिलों के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दीपावली पर कटौती मुक्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो पहुंचने में होगी देरी। एनएमआरसी को केंद्र सरकार से मंजूरी का इंतजार। एक्वालाइन मेट्रो के विस्तार को लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट समेत जिले के निवासियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल केंद्र सरकार से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी नहीं मिल सकी। इस वजह से दिसंबर में शुरू होने वाला काम प्रभावित हो सकता है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने उम्मीद जताई थी कि दिवाली तक भारत सरकार से डीपीआर को मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद कंपनियों का चयन कर काम शुरू कर दिया जाएगा। एनएमआरसी ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर पहले से ही जारी कर दिया है।
किसानों से गोबर खरीदकर बिजली बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार, वाराणसी में बनेगा संयंत्र। उत्तर प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास और मत्स्य मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से गोबर खरीदकर बिजली बनाने का काम करेगी। मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत पहले संयंत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में की जाएगी। संयंत्र के 2 माह में शुरू होने की उम्मीद है। मंत्री सोमवार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा विकास परियोजना के तहत वाराणसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ समेत 4 पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अवसर संबोधित कर रहे थे। 4.5 साल में मिली 4.5 लाख को नौकरी, ये बनाएंगे यूपी को नंबर 1। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 4.5 साल में सरकारी नौकरी पाने वाले 4.5 लाख युवाओं को यूपी के विकास का वाहक बताया। सीएम ने कहा कि विभिन्न विभागों में तैनाती पाए इन युवाओं को आवेदन से लेकर नियुक्ति तक कहीं न कहीं सिफारिश की जरूरत पड़ी, न कहीं भेदभाव हुआ। अगर इन युवाओं ने यही शुचिता और ईमानदारी अपने सेवा काल में भी बनाए रखी तो 4.5 साल में 6वीं से दूसरे नवंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी देश में नंबर 1 होगा। इंडिगो का दिवाली ऑफर, टिकट बुकिंग पर मिल रहा 10 से 50% तक का डिस्काउंट। अगर आप दिवाली छठ पर घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल इंडिगो दिवाली ऑफर 2021 के तहत टिकट बुक करने पर 10 से 50% तक शानदार डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा कई ऑफर्स की पेशकश की जा रही है। सशस्त्र बलों और वैक्सीनेट यात्रियों के लिए छूट। इंडिगो सशस्त्र बलों के मामले में बेस फेयर में 50% तक छूट दे रही है। वहीं जिन वैक्सीन लगे यात्रियों को 10% तक की छूट दी जा रही है। स्टूडेंट और सीनियर सिटीजन इंडिगो स्टूडेंट को बेस फेयर पर छूट के साथ अतिरिक्त सामान भत्ते की पेशकश कर रहा है। काम किसी और का, फीता काटे कोई और। अखिलेश यादव की शायरी पर सीएम योगी का ऐसा था जवाब। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। हाल ही में एक रैली में योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव के मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से की। ये तालिबानी मानसिकता भारत को विभाजित करने में विश्वास करती है। अब सीएम योगी का एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है। साफ कहते हैं कि पिछली सरकारों की कोई ऐसी ठोस योजनाएं नहीं थी जिन्हें चालू रखा जाए। रजत शर्मा सवाल पूछते हैं, अखिलेश यादव की योजनाओं को आपने जारी रखा या नहीं? योगी जी के राज में चला नया दौर, काम किसी और का और फीता काटे कोई और। नवंबर में इस दिन से मिलेगा फ्री लैपटॉप, जल्द करें आवेदन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी मेधावी छात्रों को 10वीं और 12वीं पास करने पर मुफ्त में लैपटॉप बांटे जाएंगे। अब सभी छात्र यूपी लैपटॉप योजना 2021 पंजीकरण कर सकते हैं और ऑफलाइन फॉर्म upcmo.up.nic.in पर भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 20 लाख उम्मीदवारों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करने की घोषणा की है। जेवर एयरपोर्ट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी मेट्रो। इन 7 स्थानों पर बनेंगे स्टेशन। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। जेवर एयरपोर्ट को आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए मेट्रो चलाने की तैयारी है। ग्रेटर नोएडा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक नया क्वालिटी बनाया जाएगा। उसके बाद जेवर एयरपोर्ट मेट्रो की परियोजना पूरी होगी। इससे पहले ग्रेटर नोएडा ने दिल्ली गांधी एयरपोर्ट तक मेट्रो के कॉरिडोर को आपस में जोड़ने की योजना थी, लेकिन अब नया कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। जेवर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक के 72 किलोमीटर का ये कॉरिडोर शुरू होगा, जिसमें शुरुआत में रोजाना 17,000 यात्री सफर कर सकेंगे। यूपी छात्रवृत्ति आवेदन के लिए दूसरे चरण का शेड्यूल जारी। शैक्षिक सत्र 2021-22 में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत शासन की ओर से नई द्वितीय चरण की समय सारणी जारी की गई। इसमें ऐसे छात्र छात्राएं जिनके द्वारा अभी तक किन्हीं कारण से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नहीं भरे जा सके, उन्हें आवेदन पत्र भरने के लिए पुनः मौका दिया गया है। गाजीपुर के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि पूर्व दशम छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं से 10वीं में आवेदन पत्र भरने की तिथि 29 अक्टूबर से 19 नवंबर तक निर्धारित की गई है। दिवाली से पहले रक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की सीमा, अब मिला करेंगे 2.5 लाख रुपए। दिवाली से पहले रक्षा मंत्रालय ने फैमिली पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की। इसके तहत अब रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन की रकम को बढ़ाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने उन कर्मचारियों की फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का फैसला किया जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार 7वें वेतन आयोग सीपीसी के बाद उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है।
मां के पेट में पल रहे 400 गर्भस्थ बच्चों पर संकट। जीका वायरस से गर्भ में पल रहे भ्रूण को बचाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के अधिकारी चिंता में हैं। गर्भस्थ में जन्मजात विकृतियों वाली बीमारियां होने का खतरा रहता है। इलाके की मैपिंग से पता चला है कि ऐसी लगभग 400 गर्भवती महिलाएं 3 किलोमीटर के दायरे में हैं, जिन्हें बचाना बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग का माइक्रो प्लान तैयार किया। इसके तहत आशा और एनएमएम से जानकारी जुटाकर उनके घरों तक पहुंचा जा रहा है। अखिलेश यादव के विधायक हुए भाजपा में शामिल होने से पहले सपा ने पार्टी से किया निष्कासित। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल तेज हो गया। समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने से चंद घंटों पहले ही पासी को सपा ने निष्कासित किया था। गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा सीट से सपा के विधायक पासी और उनकी पत्नी रीना पासी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। भाजपा सांसद के अखिलेश यादव को सलाह, पाकिस्तान जाकर लड़ें चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद हरीश द्विवेदी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सलाह दी कि वे उत्तर प्रदेश के बजाय पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ें। भारत के विभाजन के जिम्मेदार जिन्ना का नाम लेने वाले की यहां कोई जरूरत नहीं। हरीश द्विवेदी ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि सपा अध्यक्ष ने देश तोड़ने वाले जिन्ना की बराबरी अखंड भारत के रचयिता सरदार वल्लभ भाई पटेल से करके देश का अपमान किया है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए आया आदेश, इस तारीख से लागू होंगे नियम। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर से सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी बहाल करने का फैसला किया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करना विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि बायोमेट्रिक मशीन के पास सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखी जाए और सभी कर्मचारी हाजिरी लगाने के पहले और बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज करें। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मौलाना जवाद ने लिखा पत्र। त्रिपुरा राज्य में शरारती तत्वों द्वारा मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के खिलाफ मजलिस उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने पत्र लिखकर विरोध जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। मौलाना द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय उपद्रवियों के अत्याचार और बर्बरता से दहशत की स्थिति में है, लेकिन त्रिपुरा सरकार और प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। सस्ते होंगे खाद्य तेल, त्योहारी सीजन में कीमतें 5 रुपए तक कम करने की कवायद। इस त्योहारी सीजन में सरसों, सोयाबीन, पामोलिन, सूरजमुखी, मूंगफली जैसे खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों से थोड़ी और राहत मिल सकती है। उद्योग निकाय SEA ने कहा कि उसके सदस्यों ने फैसला किया है कि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए इस त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेलों के थोक मूल्यों में 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम की और कमी की जाए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सरकारी कदमों के कारण 31 अक्टूबर को पाम तेल की औसत खुदरा कीमत पहले ही 21.59% घटकर 132.98 रुपए किलो रह गई, जो 1 अक्टूबर को 169.6 रुपए प्रति किलोग्राम थी। गरीब किसानों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को KCC प्रदान किए जाते हैं। इन किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को फसलों को बुवाई करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान क्रेडिट पर दिए जाने वाले ऋण पर बहुत ही कम दर पर ब्याज लिया जाता है। जो भी किसान फसलों की बुआई, खाद, बीज आदि के लिए ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें पहले PM KCC योजना के लिए आवेदन करके KCC बनवाना होगा। फ्री में लगेगा सोलर पैनल। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति बनाई है और ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अधिकांश आवासीय घर, भवन और सौर ऊर्जा में स्विच करें। क्षमता के इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए 2021-22 तक सौर ऊर्जा की 8024 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 3200 मेगावाट का योगदान रूफटॉप सेगमेंट द्वारा किया जाना है। ऊर्जा विकास एजेंसी सोलर रूफटॉप योजना को लागू करेगी।